प्रशासन आज भी आए थे मंदिर मेरा तैयारी के लिए। उसको राजा साहब ने काफी प्रयास किया कि बहुत ऐसे निकलवा के हफ्तों दिन प्रयास और किया। साहब ने तमाम लेबरों को लगाकर मजदूरों को लगाकर खुदाई दिन भर करवाते थे, लेकिन जब सुबह आते थे तो फिर का फिर भरा हुआ मुस्लिम थे जिन्होंने कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे। ऊपर का जो गुम्बद हमारा यहाँ तीसरी पीढ़ी चल रही है, पेड़ दिखाया जा रहा है। जो 100 वर्ष का बूढ़ा होगा वो भी कहता है इतना ही बूढ़ा। और आप देखना शुरू कर दिए हैं यूपी बिहार न्यूज। मैं इस समय कुशीनगर जिले के ऐसे जगह मंदिर पे मौजूद हूँ जहाँ कभी यहाँ पे एकदम घना जंगल हुआ करता था। यहाँ पे लोग आने से भी डरते थे, लेकिन यहाँ पे शंकर जी के जो मंदिर है, जो मूर्त है, जो शिवलिंग है, वह यहीं से उत्पत्ति हुआ, यहीं से वो जमीन से निकले थे। आखिर उसकी कहानी क्या है, जिसको जानने के लिए हम आज सीसरिया मंदिर प्रांगण में मौजूद है। यहाँ के पुजारी जी हैं, आइए उनसे जुड़ते हैं और यहाँ के रहस्यमयी कहानी के बारे में जानते हैं जो 100% पक्की है। जो खबर इतनी पक्की है कि यहाँ पे 1 लाख की भीड़ जिस दिन शिवरात्रि महाशिवरात्रि होता है, यहाँ श्रद्धालुओं का दर्शन करने का तांता लगता है। आखिर वो तांता क्यों लगता है, आखिर उनकी मनोकामना कैसे पूर्ण होती है, आइए सीधे यहाँ के पुजारी जी उनसे जुड़ते हैं और जानकारी ले। सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं सुमेश्वर पांडे पुजारी यहाँ के। आज से 150 से 200 वर्ष पहले की बात है कि तमकुही राज्य स्टेट पहले नहीं था, हथुआ स्टेट के अंदर था। तो तमकुही हथुआ के स्टेट के कोई राजा के परिवार से कोई वहाँ उनको हर जगह से फांसी से हुई थी, फांसी से। अंत में पटना हाई कोर्ट में भी चल रहा था, उसमें भी 2-4 दिन में फैसला होने ही वाला था। 2-4 दिन में तो भग के बिहार से यहाँ आए, जंगल में छिपे। कौन आया जंगल? राजा साहब और उनके सिपा सरकार, जो मुस्लिम कहा जाता है। जो मुस्लिम तो छिप हाँ। निकले दोनों लोग। तो दोनों लोग 2 किलोमीटर अंदर में छिपे। यहाँ पे जंगल था। जंगल था, मुस्लिम यहाँ छिपे और राजा साहब यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर उत्तर जो झरही है वहाँ छिपे, वो भी जंगल ही था। तो जब छिपे मुस्लिम सरकार, तो यहाँ पेड़ के पास बैठे थे, कुछ उनको काला पत्थर जैसा दिखाई दिया। हाँ, तो चाकू से उन्होंने खुदेदा क्या है यह, तो उन्होंने लिखा है कि ये पत्थर स्पष्ट काला पत्थर दिखाई दे रहा है। तो उनको आश्चर्य होगा कि हमारे राजा साहब जी उनको हासिल से शंकर जी की मूर्ति हो सकता है। अनुमान से ये भगवान आप हैं, तो हमारे राजा साहब को बड़ी करा देंगे फांसी से। भगवान हो गए, हाँ शंकर जी होगा तो हमारे बात करिए हमारे राजा साहब मुक्त हो जाएंगे तो हम यहाँ मंदिर राजा साहब का निर्माण करा देंगे। कुछ दिन बाद उनको वहाँ से मुक्ति मिल गई, जो हथुआ स्टेट में था। हथुआ स्टेट ने यहाँ 14 कोस जमीन तमकुही राज स्टेट को दे दिया। 14 कोस जमीन में इन्होंने अपना राजपाट तमकुही राज निर्माण कराया। उसके बाद से यहाँ मंदिर निर्माण की बात हुई तो पहले इस मंदिर को, मूर्ति को तमकुही राज ले जाने की राजा के मन में आया कि अपने हम पास स्टेट के राज दरबार के पास स्थापित कर दें, शंकर जी मंदिर है। तो जब यहाँ से बहुत प्रयास किया गया, मजदूर लाकर डी में खोला जाता था। यहाँ पे शंकर जी का जो शिवलिंग लिखता है उसको राजा साहब ने काफी प्रयास किया कि ऐसे निकलवा के हफ्तों दिन प्रयास किया, अपने स्टेट में ले आकर स्थापना कराया। हफ्तों दिन यहाँ प्रयास हुआ लेकिन निकला नहीं। दिन भर खोदते थे मजदूर, हाथी खींचा जाता था, सुबह से फिर मिट्टी भर जाता था। दिन भर खोदते थे, जब कलर खोदा जाएगा तो निकल जाएगा, लेकिन फिर सुबह आते तो मिट्टी भर जाता। हफ्ता दिन बाद से जब यह सफल नहीं हुए तो यही अपने सिपा सरकार को पैसा देकर निर्माण की जिम्मेदारी को सौंप दिए और उस परिवार को यही हरपुर गाँव जो है उन्हें बसा दिए और अपने तमकुही राज में दूसरा मंदिर खरीद कर मंदिर का निर्माण कराए। बिल्कुल, तो इनका कहना है कि जो राजा साहब जिनके उनका जो दरबारी था, जो सिपाही था, जिसके प्रयास कहा था कि अगर आप वाकई में भगवान होंगे, बचा लेंगे तो यहाँ पे हम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। लेकिन जब राजा साहब छूट गए, भगवान की कृपा से छूट गए, जब आए तो राजा साहब ने पूरा प्रयास किया कि ये जो शंकर जी का शिवलिंग है उसको निकलवा कर अपने पास यानी तमकुही राज हथुआ स्टेट में स्थापना करा ले। लेकिन राजा साहब ने तमाम लेबरों को लगाकर, मजदूरों को लगाकर खुदाई दिन भर करवाते थे, लेकिन जब सुबह आते थे तो फिर का फिर भरा हुआ वो शिवलिंग मिलता था। यही बात। तो ये इतनी प्राचीन मंदिर है कि यहाँ जब अभी आने वाला है 26 तारीख को महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि पे लाखों श्रद्धालुओं का यहाँ जल चढ़ाने के लिए तांता लगता है, भीड़ लगता है और दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनोकामना यहाँ पे रखने के लिए। यहाँ का दीवार जो है 75 से 80 सेंटीमीटर चौड़ा दीवार है। इतना चौड़ा जो निर्माण पहले निर्माण वही है, भैरव मंदिर बाद में बना। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ऊपर जो शंकर जी का मंदिर का डिजाइन है ऐसे कहीं नहीं पाया जाता। नहीं, यह मुस्लिम जो उसका सर थे उन्हीं निर्माण कराया, तो अपने धर्म के हिसाब से ऊपर गुम्बद बनवा दिया कि मिस्त्री उसमें। तो देख सकते हैं
मुस्लिम थे जिन्होंने कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे, ऊपर का जो गुंबज है उसको देखकर अंदाजा लगाया सकता है कि वाकई में कहानी 100% पक्की है और सच्चाई। अनजान लोग सड़क जाते हैं तो मस्जिद ही समझते हैं, जो कभी यहाँ नहीं आया होगा और दूर से मस्जिद ही समझता है इसको, और जो एक बार आ जाता है बार बार यहाँ आने का सोचता है। बिल्कुल। दूर से देखने में आप भी देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि ये कोई मस्जिद है, लेकिन ये मस्जिद नहीं, ये शंकर जी का मंदिर है जो यहाँ पे कभी घना जंगल हुआ करता था। लेकिन इस समय जो भगवान का शिवलिंग यही से उत्पत्ति हुआ था। कई जगह मंदिरों में भगवान शिवलिंग का मंदिर का स्थापना किया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्वयं शंकर जी ने इस धरती को चीर कर बाहर आए। आज भी जमीन जंगल के नाम से आवंटित है, जंगल के नाम आज भी जमीन का खसरा कितना जुटा यहाँ है। पे जगह है मंदिर के नाम? मंदिर आपसे जमीन बहुत ज्यादा नहीं है, 4-5 कट्ठा जैसे 15-20 में जो मंदिर दिखाई दे रहा है इतना ही है। पीछे जो है 3-4 चकबंदी मिला है कि मंदिर आपसे इतना ही जमीन है। बिल्कुल, तो ये दिव्य पीठ कहा जा सिद्ध पीठ है जो शंकर जी का यहाँ पे शिवलिंग है। जो भी आता है सच्चे मन से उसका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ कभी कभी घना जंगल हुआ करता था, लेकिन इस समय मंदिर का रूपरेखा देखा जाए तो पूरी तरह चमक रही है और धमक रही है। पूरी यहाँ पे देखा जाए 26 तारीख को महाशिवरात्रि को लेकर पूर्ण तैयारी कर लिया गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आने की पूरी संभावना है और आते भी है। हमारा यहाँ तीसरी पीढ़ी चल रही है, तीसरी पीढ़ी चल रही है, खानदान से जब बना तब से बाबा ही थे। बाबा के बाद जब चाचा जी हुए, चाचा के बाद से हम भी 56-57 साल के हो गए। जो पुजारी जी हमसे बात कर रहे थे, लगातार 3 पुश्ते इनके घर के लोग इस भगवान भोलेनाथ की जो सेवा करते हैं लगातार इसमें लगे रहते हैं। जो स्वयं यहाँ से जमीन चीर कर भोलेनाथ की जो शिवलिंग है वो जो दिखाई आपको दे रहा है शिवलिंग, वहां से चीर कर धरती में से निकली हुई है। यहाँ जो पकड़ के पेड़ दिखाई दे रहा है, जो 100 वर्ष का बुढ़ा होगा वो भी कहता है इतना ही बूढ़ा पेड़ देखे हैं। सोच लीजिए इस पेड़ की कहानी भी यहाँ इतनी अद्भुत है कि 100 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति भी कहता है कि हम जब से देख रहे हैं तब से पीपर का पेड़ सेम वैसा ही, पकड़ी का पेड़ वैसा ही है। पकड़ी का पेड़ देख सकते हैं हरियाली से पूर्ण है, देखने में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना वर्ष पुराना है, लेकिन देखने में साफ साफ लग रहा है कि बहुत कम दिनों को होगा। लेकिन जब जो 100 वर्ष के बूढ़े भी कहते हैं कि मैं जब से देख रहा हूँ तब से ही ऐसा ही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कितना पुराना इस शंकर जी के मंदिर के जस्ट सामने ये पकड़ी का पेड़ है। और बाउंड्री पुराना बाउंड्री था, तोड़ का फिर नया बाउंड्री का निर्माण कराया गया है जो नई परंपरा के अनुसार से बना हुआ है। प्राचीन जो चारदीवारी था वो सादा दीवारी था, जो भी नया बन रहा है सब तोड़कर नया निर्माण कराया जा रहा है। सुरक्षा के लेकर बात किया जाए तो प्रशासन की क्या कुछ यहाँ सुरक्षा? प्रशासन आज भी आए थे मंदिर मेला तैयारी के लिए, पानी पहले भी आए थे और परसों मेला में भी पीएससी से लेकर प्रशासन यहाँ मौजूद रहेगा। बिल्कुल, सुरक्षा की बात किया जाए तो प्रशासन पूरी तरह यहाँ पे तैनात रहती है। सुरक्षा के लोग हर समय यहाँ पे तैनात जो है के करता रहते हैं। मेला में उनकी पूरी सहयोग करती है प्रशासन, पूरी सुरक्षा पे यहाँ पे तैयार रहती है। यहाँ वर्ष में 2 बार मेला लगता है, एक फागुन शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में, एक वैशाख महाशिवरात्रि में, एक महीना सावन में और मलमास चलता है अधिमास, उसमें भी 1 महीना पूरा मेला चलता है। पूरा महीना मेला चलता है, पूरे महीना मेला लगता है। लेकिन जो शिवरात्रि का होता है सबसे बड़ा विशेष यहाँ पे भीड़ लोगों को देखने को मिलता है। महाशिवरात्रि रात के 12-12:30 बजे से मंदिर खुल जाता है और शाम को 7-8 बजे तक लोगों का आना जाना लगा रहता है। भीड़ शाम को जाकर कम होता है, हाँ फिर 5 बजे बाद भीड़ कम होना शुरू होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इतना भीड़, में पहले ही बता रहा था इतना भीड़ लगता है कि सुबह रात में ही 12 बजे यानी 25 के बाद जब 26 तारीख होगा 12 बज के कुछ मिनट से उसी समय से भक्तों का जल ढारने का कार्यक्रम जारी हो जाता है। जारी होता है। यहाँ 12 बजे बाद मंदिर आरती करके मंदिर लोगों के लिए खोल दिया जाता है। और उस समय से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगता है। आप भी आए इस मंदिर प्रांगण में और भगवान का भोलेनाथ की जो शिवलिंग है जो यहाँ धरती से निकला हुआ उसका दर्शन करें, अपने जीवन को भाग्य बनाए। आप देख रहे थे यूपी बिहार न्यूज के साथ मैं शत्रुघ्न कुमार यादव। नमस्कार।